दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेना चाहिए। वो बिहार के अभिभावक हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, लेकिन उनके शब्दों को तोड़ करके पटना के एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो लिखते हैं कि नियोजित शिक्षकों की खैर नहीं। मैं उनका वीडियो देख रहा था और संबोधन करते हैं कि ई मास्टरवा सब को अब पता चल जाएगा। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लीजिए और सभी सक्षमता परीक्षाएं आप लोग सभी सक्षमता परीक्षा दे दीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि सभी लोग सक्षमता परीक्षा दे देते हैं। जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं सभी दे देते हैं सक्षमता परीक्षा। कोई भी परीक्षा हो और अगर परीक्षा दे देने से शिक्षकों के स्थिति में सुधार हो जाए, वेतन में सुधार हो जाए, प्रमोशन में सुधार हो जाए, है ना, पेंशन मिलने लगे, तब तो चलिए परीक्षा दे दिया जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सब चीज़ों में सुधार हो गया? इन सारे बातों में क्या सुधार हो गया? मैं ये नहीं कहता कि परीक्षा दे करके कौन गया, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि परीक्षा दे करके कौन जाइएगा या नहीं जाइएगा। ये सब कहने, सुनने और समझने का वक्त हम नियोजित शिक्षकों के पास अब बिल्कुल नहीं है। और हम अगर सक्षमता परीक्षा दे भी देते हैं या हमारे साथी दे भी देते हैं, तो सवाल ये है कि सक्षमता परीक्षा दे करके हम क्या हासिल कर पाएंगे, या सक्षमता परीक्षा जिन लोगों ने दे दिया वो क्या हासिल किया। अब ये सवाल है, ये सवाल हम सभी नियोजित शिक्षक जो अब तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उनके मन में ये सवाल जो है ना वो घूमता है। समझ गए कि राजकर्मी का दर्ज, ठीक है, सक्षमता परीक्षा दे दिए, सक्षमता परीक्षा पास कर गए तो राजकर्मी काउंसलिंग करवाएंगे तो राजकर्मी का दर्जा हम लोगों को मिल जाएगा। मानते हैं कि मिल गया या मिल जाएगा, पास कर गए तो। अब देखिए, आगे जो पास करके गए उनको क्या मिला नहीं मिला, वो किस आधार पर गए, वो उनकी बात अलग है। मैं उनकी बात हम अपने जीवन से या हम व्यक्तिगत रूप से मैं अपना कहता हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। अब सवाल ये है कि उनके जो और भी हमारे लगभग 2.5 लाख हमारे भाई बहनों का इच्छा था कि हम राजकर्मी का दर्जा हासिल करें, उन लोगों ने किया, और भी कुछ 10-20 हज़ार का मन होगा वो भी करेंगे। कुछ फॉर्म भी भरे हैं, कुछ पास होने के लिए प्रयासरत भी हैं, कुछ लोग फॉर्म भर भर के परीक्षा नहीं दिए, ऐसे भी लोग हैं, और कुछ लोग परीक्षा दिए हैं लेकिन फेल हो गए हैं, है ना। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि 73,000 है, लेकिन आंकड़ा लगभग 1 लाख है। जैसा कि वेतन मिलता है नियोजित शिक्षकों का, उसमें आंकड़ा लगभग 1 लाख है जो नियोजित शिक्षकों को वेतन मिलता है। अब सवाल ये है कि राजकर्मी बनने से क्या मिलेगा हमें। हम तो दूसरे से नहीं, हम तो अपने मन से सवाल करते हैं हम कि, या फिर जो नियोजित शिक्षक हैं वो थोड़ा अपने मन में झांक करके देखें कि मान लिया कि सक्षमता परीक्षा दे देते हैं तो राजकर्मी बनने से हमें क्या मिलेगा। क्या समान काम समान वेतन, जो हमारा बरसों से जो लड़ाई थी, जिसके लिए इतना हम लोगों ने संघर्ष किया, हड़ताल करवाए, हड़ताल हुआ, हड़ताल सफल भी हुआ, क्या हम लोगों को मिल गया या मिल जाएगा समान काम समान वेतन। जब हम लोग एक थे, ये दर्द भी होता है, जब हम लोग एक थे, CRC BRC से लेकर के जिला तक हमारी बातें सुनी जाती थी, प्रमुखता से सुनी जाती थी, दबाव में काम करवाया जाता था, सरकार भी झुकी रहती थी। आपने देखा होगा कि एक बार बैलेट पेपर पर सरकार हार गई, उसमें उसमें नियोजित शिक्षक थे। सरकार के फिर यहीं से मंशा देखिए बदल जाती है और सरकार जो है वो तोड़ने का जो उपक्रम है ये रचना शुरू कर देती है। शिक्षक
टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं, नियोजित से विशिष्ट बनते हैं, नियोजित से विद्यालय अध्यापक बनते हैं, नियोजित से फिर प्रधान शिक्षक बनते हैं। जननी सबकी नियोजित शिक्षक ही हैं, सबों का जननी नियोजित शिक्षक ही हैं। तो जो और फिर बीपीएससी शिक्षक भी बनते हैं नियोजित शिक्षक से ही। अब जो बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं नियोजित से, वो नियोजित को फिर हे दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि यहीं से वो गए हैं। नियोजित से प्रधान शिक्षक बने, वो भी नियोजित को हे दृष्टि से देख रहे हैं। नियोजित से विशिष्ट बने, वो भी नियोजित को हे दृष्टि से देख रहे हैं। सरकार भी देख रही है, और यूट्यूबर लोगों का तो बात ही छोड़ दीजिए। यूट्यूबर लोगों का तो अपना स्वयं का भविष्य सुरक्षित नहीं है, वो आपका क्या कहेगा या क्या सुनेगा। जिस यूट्यूबर को नियमावली नहीं पढ़ने आता है, नियमावली की बात नहीं समझ में आती है, वो क्या करेगा हम लोग से बात। अब सवाल हम लोगों को अपने आप से करना है ना। दूसरों से क्या कहें, दूसरों से शिकायत क्या करें। क्या अगर हम राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो क्या समान काम समान वेतन मिल जाएगा? मिल जाएगा? नहीं ना। सक्षमता परीक्षा दे लेते हैं तो क्या हम लोगों को पुरानी पेंशन योजना जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, उससे हम लोग आच्छादित हो जाएंगे? नहीं ना। क्या सेवा निरंतरता मिल जाएगा या मिल गया? नहीं ना। या फिर नियुक्ति तिथि से क्या एनपीएस का लाभ मिल गया या मिल जाएगा हम लोगों को? अपने अंदर झांक के दूसरे पर हम उंगली नहीं उठाते हैं। अगर दे भी देते हैं तो क्या एनपीएस का लाभ हम लोगों को नियुक्ति तिथि से मिल जाएगा? अभी तक तो नहीं मिला। आगे क्या मिलने का सोच रहे हैं कि मिल जाएगा? मुझे तो नहीं। थोड़ा इन बातों के ऊपर मंथन करिए, विचार करिए, सोचिए, थोड़ा समय दीजिए इस बात को सोचने के लिए। और सक्षमता अगर नहीं देंगे तो क्या नौकरी चली जाएगी? हम लोगों शिक्षकों के पास खोने के लिए बचा क्या है? अब सवाल ये है कि हम शिक्षकों के पास, नियोजित शिक्षकों के पास खोने के लिए क्या बचा है? डरने के लिए क्या बचा है? और डरें तो किस बात से डरें? क्या खोने का डर है हम लोगों के पास? हम नियोजित शिक्षकों ने तो 20 साल से 22 साल से इतनी कुर्बानियां दी हैं कि खोने के लिए तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। न डर बचा है मेरे अंदर। हम लोग इतने फौलादी हो गए हैं कि हर तूफान को सीने में ऐसे सह लेते हैं जैसे कोई सामान्य हवा का हल्का ठंडी झोंका हो। इससे ज़्यादा दर्द नहीं होता है। विद्यालय में आता है यूट्यूबर लोग, सवाल दागता है हमारे निरीह शिक्षकों के ऊपर में, लेकिन उससे भी हम लोग सहते हैं। सहने की आदत बना लिए हैं हम लोग। लेकिन यही सह के हम लोग इतने ढीठ हो गए, इतने कठोर हो गए कि अब किसी को कोई परवाह हम लोगों को अब नहीं होती है। और कुछ लोग आज भी ये डराते हैं कि क्षमता, जैसा कि मैं आज पटना के फिर एक यूट्यूबर का मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि अब नियोजित शिक्षकों का खैर नहीं, नौकरी चली जाएगी सब मास्टरवा के, तब पता चलेगा। सोचिए, क्या सक्षमता परीक्षा नौकरी में बने रहने के लिए है? जब उन लोगों को यही नहीं पता है तो वो लोगों का वीडियो जानते हैं और इतना सब्सक्राइबर है और इतने दर्शक उसको देखते हैं कि क्या कहें। सक्षमता परीक्षा नौकरी में बने रहने के लिए जरूरी नहीं है। सक्षमता परीक्षा है वर्तमान सेवा शर्तों पर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। और जो कुछ हो रहा है उसमें वो लिखते हैं कि जो कुछ हो रहा है और चल रहा है, अब नियोजित शिक्षकों का खैर नहीं है। सक्षमता परीक्षा जब 5 समाप्त हो जाएगा तो नियोजित शिक्षकों पर डंडा चलेगा। क्या डंडा चलेगा? हम नियोजित शिक्षकों का नियमावली इतना स्ट्रांग है, वो कहते हैं कि आप कोर्ट और कचहरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहिएगा, कोई नहीं सुनने वाला है। क्या सभी की ज़मीर इतनी मर गई है? कानून अपना कुछ भी नहीं करेगा, कानून का कोई राज नहीं है। जिसका जो मन में आएगा वो करेगा, तो फिर जो सरकार आएगी जैसे जैसे नचाएगी वैसे से सब नचेगा। हम शिक्षक हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो जैसे मर्जी हुआ वो वैसे करके नचाए और नचा करके चला गया और हम लोग नाचते रह गए, मुगदरसा रह गए। हम लोग काठ का कोई पुतला नहीं ना है।
इसलिए मैं नियोजित शिक्षकों से यही कहूँगा कि आप किसी की बात में मत आइए, न डरिए, अपने मन के अंदर झांकिए। मनुष्य दो तरह का होता है, एक होता है अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी होता है। आप बहिर्मुखी जो होता है वो दूसरे की बातों को सुन करके निर्णय लेता है, जिसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 2.5 लाख शिक्षक एक झटके में चले गए यहाँ से वहाँ, कम बच गए। हम लोग लगभग 1 लाख 3.5 लाख शिक्षक थे, तो 1 लाख बच गए हम लोग नियोजित शिक्षक। तो हम लोगों को अंदर भी झांक करके देखना चाहिए। हाँ, आपस में बैठ लीजिए, मैं ये कहूँगा कि आपस में बैठ लीजिए। जब एक विद्यालय में मानते हैं 5 शिक्षक हैं, नियोजित हैं या प्रखंड में बचे, आपस में बैठ लीजिए कि क्या करना है, जो सोच समझ के निर्णय लीजिए। लेकिन कोई ये कहेगा कि क्षमता दे देने से, राजकर्मी का दर्जा ले लेने से समान काम समान वेतन मिल जाएगा, या ओल्ड पेंशन स्कीम मिल जाएगा, या सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा, या नियुक्ति तिथि से एनपीएस का लाभ मिल जाएगा, तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, मिलना कहीं नहीं संभव है। समझ गए? इसलिए सक्षमता नहीं देने से नौकरी चली जाएगी, ये भी अगर कोई कहता है कि नियोजित शिक्षकों को अब खैर नहीं है, नौकरी चली जाएगी, तो ये सिर्फ उनके मन की बात है, जो शिक्षकों के ऊपर वो भड़ास निकालते हैं। और सक्षमता परीक्षा जो है वो सेवा में बने रहने के लिए अनिवार्य नहीं है। वर्तमान सेवा शर्तों पर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा है, ना कि सेवा में बने रहने के लिए सक्षमता परीक्षा है दोस्तों। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि किसी के डराने से डरे नहीं। हर सुविधा, हर लाभ आपको मिल रहा है, नहीं तो आज आपको सब कुछ होते हुए इतना प्रमोशन का लाभ कैसे मिल रहा है आपको सिर्फ नियोजित शिक्षकों को? कैसे? वरीयता का लाभ नियोजित शिक्षकों को कैसे मिल रहा है, जब नियोजित शिक्षक किसी काम का चीज़ ही नहीं है? इसलिए सभी नियोजित शिक्षक से मैं यही कहूँगा कि सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, है ना। सक्षमता देना नहीं देना ये आपकी मर्जी है, लेकिन सक्षमता नहीं देने से आपकी नौकरी चली जाएगी या सरकार सक्षमता के बाद आपको हटा देगी, तो ये मन में अगर डर बना हुआ है तो इस डर को निकाल फेंकिए। और नियोजित शिक्षक बने रहने में ही अगर आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, तो नियोजित शिक्षक सबों से आज भी बेहतर है और कल भी बेहतर रहेगा। धन्यवाद।